नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दावा है सिर्फ 45 मिनट का सफर, दावा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बेकाबू रफ्तार और दावा है देश के सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे की शानदार कनेक्टिविटी का। लेकिन क्या लखनऊ और कानपुर के बीच का ये नया सफर वाकई उतना ही आसान और सुरक्षित है जितना सरकारी फाइलों और विज्ञापनों में नजर आता है, या फिर इस चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे अनसुने सच हैं जो आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर भारी पड़ सकते हैं? इन्हीं गंभीर सवालों का जवाब तलाशने के लिए प्राइम न्यूज की टीम एक बार फिर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी। हम सीधे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पहुंचे। हमारे कैमरा ऑन थे, गाड़ियां चालू थी और सफर के हर एक दावे की बारीकी से पड़ताल की गई। इस स्पेशल रियलिटी चेक में जहां हम इस एक्सप्रेसवे की बेजोड़ रफ्तार दिखा रहे थे, तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी कई डराने वाले सच बेनकाब हुए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वहां खुलेआम बाइक सवार फर्राटा भरते नजर आए। कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और सबसे बड़ा सवाल इस सफर की कीमत को लेकर है। 63 किलोमीटर के लिए 275 रुपए का भारी भरकम टोल, यानी ये देश की सबसे महंगी सड़कों में से एक बन चुकी है। तो क्या ये एक्सप्रेसवे वाकई यूपी की प्रगति का नया चेहरा है, या फिर रफ्तार के नाम पर सवालों का एक अंतहीन सफर? देखिए प्राइम न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं इस समय देश के सबसे चर्चित एक्सप्रेसवे, जिसकी सबसे ज्यादा टोल की फीस की बात की जा रही है और सबसे ज्यादा हाईटेक और सुविधाओं की बात की जा रही है। हाँ, मैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में मौजूद हूं और आज प्राइम न्यूज की टीम इस एक्सप्रेसवे में सफर करेगी। ये एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा है और इसमें तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा समय के बचत के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कानपुर से लखनऊ यानी दो महानगरों के बीच के दूरी में समय में कमी आएगी और 45 मिनट में ये सफर आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक लगेगा। इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो कई चीजें इसमें शामिल किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को हाईटेक तकनीक से बनाया गया है। एआई कैमरे लगाए गए हैं, एआई टोल है। इसके अलावा बिना बैरियर के टोल संचालित हो रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई अवरोध देखने को नहीं मिलेगा। ये तमाम दावे हैं। तो आप हमारे साथ चलिए इस सफर में और आपको दिखाते हैं कि आखिर में जो दावे किए गए हैं उसकी हकीकत कितना है और ये कितना सुविधाजनक एक्सप्रेसवे है। सफर में हम अब शुरुआत कर रहे हैं और इस समय हम एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं और अभी समय हो रहा है 11:59 हो रहे हैं और 11:59 पर इस सफर की शुरुआत हम स्टार्ट कर दिए हैं और ये 12 बजे हैं और 12 बजे हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे में हमने शुरुआत कर दी है और स्पीड की बात करें तो अब क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि 120 की स्पीड पर ये एक्सप्रेसवे में चला जा सकता है और धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार बढ़ रही है। आप देखेंगे तो पहले आपको ये दिखाएं कि साइन बोर्ड लगे हुआ जो सेफ्टी है वो है इस एक्सप्रेसवे में दी है। हालांकि अभी शुरुआत है और ये लखनऊ की सिटी के बीच से निकल रहा है, तो स्पीड लिमिट थोड़ा सा यहाँ पर कम की गई है। 80 और 100 के बीच में रखा गया है। मालवाहक जो है उन्हें 80 और जो नॉर्मल कार है उनको 100 में रखा गया है। अब धीरे धीरे स्पीड जो है वो हमारे कार की 12 बजे में ये शुरुआत किया है और उसके बाद यहाँ से इस सफर को हम आगे जारी रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ है। अभी हमने सफर आगे बढ़ा, जैसे ही बढ़ा उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बाइक नजर आ रही है। हालांकि इसमें प्रतिबंधित किया गया है, इसमें साफ है कि इस एक्सप्रेसवे में 2 पहिया 3 पहिया वाहन जो है वो नहीं चलेंगे। लेकिन अभी भी देखिए कितनी रफ्तार से ये बाइक जो है वो जा रही है और हालांकि क्योंकि इनको बीच में एक्सप्रेसवे में रोकना उचित नहीं है, हालांकि और इसीलिए देखिए ये यहाँ पर जो बाइक है वो फर्राटा मारती हुई नजर आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बाइक का प्रतिबंध है वो लगाया गया है, लेकिन बाइक उसके बावजूद भी फर्राटा मारते हुए नजर आ रही है। इस एक्सप्रेसवे में जो बाइक है वो दौड़ रही हैं, यानी इससे जो प्रतिबंध लगाया गया है उसका अमल नहीं हो रहा है और वो पूरी तरीके से नियम जो है वो ताक पर रखे गए हैं और किसी प्रकार से कोई रोक जो है वो यहाँ पर इनको नहीं दिख रही है। हालांकि जहाँ पर रोका भी जा रहा है वहां से ये इसी तरीके से बाइक लोग लेकर के निकल रहे हैं। अब हम ये देखिए
और टोल में जैसे पहुंचेंगे ये देखना है कि कितनी देर लगता है, हमें कितनी देर रुकना पड़ता है, क्या रुकना पड़ता है नहीं रुकना पड़ता है। अब देखिए जैसे ही गाड़ी हमारी आई है, हालांकि हम यहाँ पहुँचे हैं और कितनी देर हमें रुकना पड़ रहा है आप देखिए। हालांकि मुश्किल से 2 सेकंड के आसपास लिखे होंगे। ये देखिए गाड़ी नंबर लगी, उसके बाद ये आगे हम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से टोल को लेकर के दावा किया जा रहा था, तो टोल पे ये चीज़ें दिखी कि मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में ही गाड़ी जो है वो हमारी पार हो गई, टोल को पार कर लिए हम, फिर हम आगे सफ़र की बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेसवे में जिस तरीके से तमाम चीज़ों की बातें की जा रही है वो साफ इसमें देखने को मिल रही है। ये टोल पार करने के बाद हम 0 पॉइंट पहुंचे हैं, उधर से आप लखनऊ के लिए चढ़ेंगे और ये कानपुर के लिए एंड पॉइंट है। जैसे ही हमने टोल पार किया आप देखिए कि 12:42 यानी हमने सफ़र 12 बजे नेट शुरू किया था, 42 मिनट में हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ से चंद कदम की दूरी है। तो ये कहा जा सकता है कि जो 44 मिनट का दावा किया जा रहा था वो 44 मिनट का दावा इस पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद दावा जो है वो नज़र आ रहा है। गाड़ी यहीं पर हम रोकेंगे क्योंकि हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं बाहर निकल करके, क्योंकि टोल जैसे हमने पार किया उसके बाद आपके तो ये सामने टोल है और इस टोल पर हम 12:42 पर पहुंचे हुए हैं। 120 की रफ्तार में हमारी जो गाड़ी है वो रही है, कहीं पर हमारी गाड़ी रुकी नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार से हमने गति जो है वो धीमा नहीं किया है। यानी जो 120 की रफ्तार से कहा जा रहा था उसके हिसाब से हमने गाड़ी चलाया है। तो 120 के हिसाब से यहाँ पर हम 12:42 में पहुंचे हैं। 12 बजे हमने शुरुआत की थी। एक बार एक्सप्रेस वे को आपको दिखाएं तो आप देखिए कि वो सामने ऐसे घूम करके ये टोल पर ये एक्सप्रेस वे से पूरा निकलता है। इस पे सारी चीज़ें दी गई हैं, QR स्कैनर दिया गया है, ग्रीनरी आप देखेंगे तो ग्रीनरी जो है वो लगाई गई है। तो इस पूरे टोल की बात करें तो ये साफ तौर पर जो एक्सप्रेस वे है उस पर जो चीज़ें कही गई थी वो नज़र आ रही हैं। और इसकी खासियत की बात करें तो खासियत में भी आप देखिए कि तमाम वो चीज़ें जो इसमें जोड़ा गया है कि AI जो है वो इनेबल कैमरे हैं, टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। तो हमें टोल पे मुश्किल से देखिए अभी गाड़ी जो है वो पार हो रही है और बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ रहा है। तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो आ रही हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं तो उनके जो सफ़र है वो सफ़र कैसा रहा है। अभी एक सामने गाड़ी आ रही है, इनसे रोक करके हम पूछ लेते हैं कि आखिर में इनका सफ़र जो है वो कैसा रहा है। और इन्होंने एक्सप्रेस वे का सर कैसा सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। उद्घाटन हुआ था इसका, आज हम रियलिटी चेक कर रहे थे। तो कितना मिनट आपको लगा? हमें तो लगभग 42 से 43 मिनट लग गए। हाँ ऐसे ही लगा, 45 मिनट करीब। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से चढ़े। मैं फीडबैक आपका ले रहा हूँ कि आपने जो सफ़र किया इसमें तो क्या लगा, जो सुविधाएं बताई गई हैं, टोल पे क्या आपको समय देना पड़ा, कितना सेकंड? कोई समय नहीं लगा टोल पे, तो आपके सामने ही तो अभी रोड पे रुक करके आ गए। आपने कितने बजे शुरुआत की थी, चेक किया? अभी आपकी उत्सुकता होगी ना? 11:55 पे किया था, अभी तो 12:40 पे आ गए। 11:55 शुरू किया, 12:40 पे आ गए। हाँ रफ्तार क्या रही होगी इस दौरान? आपने स्पीड 80 से 100 के बीच में रही है। आप 80 के, इसमें कहा जा रहा है कि 120 पे अगर आप चलते हैं तो आप 42 से 44 मिनट में पहुंच जाए। हाँ हाँ, हम 120 नहीं चलते, हम 100 के ऊपर नहीं जाते हैं हम। लेकिन ये आप मान रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है कि 44 मिनट पहुंच सकते हैं 120 में, तो पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे आराम से। क्या लगी जो बनी हुई है सड़कें, कैसी लगी? सड़ी तो सही है, सड़क सही है, अभी तो सही है। जो ग्रीनरी की व्यवस्था की जा रही है कि जो ग्रीनरी है ये सारी ग्रीनरी तो कभी कोई बीच में तो ग्रीनरी कोई मतलब नहीं है, साइड में तो खेत वगैरह है, वो तो जो है। ये कहा जा रहा था कि बाइकें इसमें नहीं चलेंगी और ये तो कोई नहीं है। आपको लगा कुछ दिखा है? 2-3 व्हीलर कोई नहीं है। हम एक तस्वीर आपको दिखाएं कि ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा है, एक्सप्रेस वे पर 2 और 3 पहिया वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यानी ऑटो बंद है, उसके अलावा बाइक बंद है, कोई बाइक नहीं जाएगी। और जैसे ही आगे आएंगे तो एक प्रॉपर चैनल की बात करूं तो किसी प्रकार की वैसी व्यवस्था अभी नहीं दिख रही है, टेम्परेरी व्यवस्था है। और इसीलिए देखेंगे सामने से आने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो बाइक से आते हैं उनको लोग मैनुअली तौर पर रोकते हैं। अभी सामने ये बाइक आ रही है, अब इस बाइक को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और ये बाइक यहाँ से निकलते हुए आ रही है। अब देखिए कि ये पीछे लोग जो है ये इनको बाइक से निकालेंगे। अब ये देखिए बाइक जो है ये देखिए अब बाइक जो है वो फर्राटा मारते हुए ये आगे जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि मैनुअली तरीके से ये यहाँ पर रोक रहे हैं और इसी तरीके से ये एक्सप्रेस वे पर जो बाइक है वो फर्राटा मारते हुए नजर आ रही है। ये लोग हैं रोक रहे हैं, इनसे पूछ लेंगे। भाई साहब आप लोग क्या रोक रहे हैं? बाइक को? बाइक को नहीं, ये 2 व्हीलर और 2 और 3 व्हीलर से प्रतिबंधित है, इसलिए उनको बता रहे हैं कि दूसरी रूट से जाइए। यहाँ पे वैसे कोई चीजें नहीं, मैनुअली आपको रोकना पड़ रहा है, ऐसा नहीं इंडिकेशन है कि लोग अपने आप डाइवर्ट हो जाए या रुक जाएं? नहीं, अभी नया कल चालू हुआ है, इसलिए अभी सब व्यवस्थाएं हो रही हैं।
सब व्यवस्थाएं होंगी, धीरे धीरे होंगी। मैनुअली बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ मैनुअली तौर पे आप लोग रोक रहे हैं। जी तो बिल्कुल देखिए ये मैनुअली तौर पर रोक रही है। अब ये देखिए पीछे बाइक आ रही है, आप देखेंगे ये बाइक जो है ये यहाँ पर इनको रोका गया है। ये आपको रोका गया यहाँ पे, किस लिए पूछा है, किस लिए रोका गया? पता नहीं मुझे। भाई साहब इनको आपने किस लिए रोका है? इतनी लगा है इस पर, आप पेपर में निकल रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर के, उसके बाद भी आप फर्राटा भरते चले जा रहे हैं। इनसे बात कर ले, आप थोड़ी सी साइड, क्योंकि एक्सप्रेस वे है और आप थोड़ा सा किनारे आ जाए। ये बताइए आपको कहीं इंडिकेशन मिला कि ये बाइक प्रतिबंधित है, आपको पता हो? मुझे नहीं मिला, जानकारी नहीं थी मुझे। जानकारी नहीं, कहीं इंडिकेशन दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा भी नहीं कहीं। इसलिए आप चले आए? जी, आपको कहीं लिखा नहीं। तो बिल्कुल देखिए ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनको कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं दिख रही है जिससे कि ये इनको मालूम हो सके कि यहाँ पर बाइक जो है वो प्रतिबंधित है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है वो प्रतिबंधित है, और इसीलिए ये देखिए फर्राटा मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी एक कमी ये नजर आ रही है कि मैनुअली तौर पे लोग खड़े हो रहे हैं, दौड़कर रोक रहे हैं, कोई रुक जा रहा है, कोई नहीं रुक रहा है, और देखिए कि अभी बोर्ड जो है वो इसी तरीके से लगाए जा रहे हैं। तो ये चीजें पहले ही प्लान किया गया था कि बाइक और ये चीजें नहीं चलेंगी, और शायद इसीलिए ये थोड़ी सी लापरवाही के चलते जो 2 लोगों ने जान गंवाई है, एक हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल इस दौरान ये देखा जा रहा है कि मैनुअली तौर पर कहीं पर जगह जगह पर लोग रोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम बाइक जो है वो फर्राटा मारती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री